श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुसाक्षात् महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवतं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। नमो शारदा माते विद्याप्रदेनि करो मेध्य मेधा यथा कम त्रिवेणी। करो नष्ट मोहादि शांति आदि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि निधान विनय करम वागेश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए वीर हनुमान। आसन लीजिए प्रेम से प्रभु आओ कृपा निदान। प्रणवं पवन कुमारे खल मन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे। प्रथम भगवत प्रार्थना। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं न मैं कभी नामे तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते
मन को लुभाते। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दाम। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो श्याम नैनों को खोलो। द्वारे खड़े गो पे बोला रहे हैं, गोविंद दाम। ले ले करो में निज पिंजरों को, गोपी पढ़ाती शुक सारिका को। गाते यही हैं शुक सारिका भी, गोविंद दामोदर माधवेति। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगा में हरि को सभियों। हे शील सिंधो अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर। सच्चे सखा हैं हरि हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गावो, गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषि ऊचु विष्णु पदाग्र संभूता, या गंगे ते विधीयते। मुनिभिस्तन महाभागे, यथा वक्तुम अर्हसि सूतोवाच। शृणुधा मुन्ने सर्वे विष्णु ध्यान परायण, गीतम च पृथुराजाय नारदेन महात्मना। शौनक आदि 88 ऋषि सूजी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु गंगा भगवान विष्णु के चरण से कैसे प्रकट हुई। सूजी कहने लगे कि विष्णु ध्यान में लीन रहने वालों ऋषियों, आप धन्य हो। राजा पृथु को जैसे नारद जी ने बताया वो कथा मैं तुम्हें सब सुनाता हूं। इसका भाव समझे कि यही कथा नारद जी राजा पृथु को सुना रहे हैं। इसी कथा को सत्यभामा अपने जन्म की कथा सुनने के भाव से कलवृक्ष के नीचे बैठे घर में आनंद का लीला प्रसन्न भगवान श्री कृष्ण जी सुन रही है। इसी गाथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि कश्यप जी दक्षात्मजे तस्य नारियो द्वितीय द्वितीय च। दक्ष के आत्मज मानो कश्यप जी के उनकी 2 पत्नियां हैं, एक दिति और एक अदिति। अदिति देव माता, जो अदिति है वो देवताओं की माता है। और एक तरीका आपको बताऊं याद रखने का, शब्द क्या है अदिति। अदिति का मतलब जो दैत नहीं है, अदिति। जिसके बेटे दैत नहीं है तो वो कौन हो गई, देव माता, देवता। देवताओं की माता का नाम क्या हो गया, अदिति। और दिति
दिति से शब्द बना दैत्य, जो दिति से पैदा हुए उसका नाम दैत्य हुआ। और उन्हीं दैत्यों में जैसे यूं कहिए सुर और असुर, देवता, और वहां भी ए आ गया, दिति अदिति, ऐसे सुर और असुर, सुर से देवता और असुर से जो देवता ना हो। तो प्रहलाद जी के आत्मज विरोचन, विरोचन का बेटा बलि, बलि जब राज्य करने लगा, मन में इच्छा हुई कि अरे मैं स्वर्ग में भी अपना अधिकार करूं, क्योंकि राजापन में आने में मनुष्य की इच्छा होती है कि मैं और स्थान ग्रहण करूं। तो उसने यहां पृथ्वी लोक पर तो सबको जीत लिया, जीतने के उपरांत उसने स्वर्ग के ऊपर धावा शुरू कर दिया। सहस्रों वर्ष परस्पर देवताओं और दैत्यों का युद्ध होता रहा। अंत में राजा बलि भगवान का भक्त भी था। उस भक्ति के साथ ये इस जीवन में उस बलि ने जो इतना कुछ प्राप्त हुआ, पूर्व जन्म का एक पुण्य भी किया हुआ है। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसंगवश मैं आपको सुना दूं, किसी जन्म के अंदर बलि एक व्याध, शिकारी, मांसाहारी, वैश्यागामी था। एक दिवस प्रयत्न होता है कि अगर इन कर्मों पे रहना है तो सत्संग ना करे, क्योंकि सत्संग जीव जो करेगा वो इन चीजों को नहीं रह सकता। जहां राम तहां नहीं काम, और जहां काम वहां नहीं राम। एक दिन उस वैश्या के स्थान को जा रहा है, इधर देखा कि अरे मैं जब जाऊंगा तो उस स्ट्रीट कही हो, गली कही है, उस मार्ग पे पुलिस खड़ी है, मुझे पकड़ ना ले, मेरी ताड़ में ना हूं। अब ऐसे मंदिर से गुजरा जैसे पर आप समझो आप कहीं आमल का मंदिर है, इस दरवाजे से और ऊपर ना तो दूसरे दरवाजे निकल जाओ, तो वहां से जाने लगा और कानों के अंदर रुई डाल दी और भागा कि मैंने सत्संग की बात सुननी नहीं है। लेकिन जो भागा तो गिरा, और उस समय व्यास जी के मुख से ये शब्द निकल रहा था कि भगवान को अर्पण किया हुआ अक्षय हो जाता है। जो गिरा, गिरते ठोकर लगी, तो वो जो पता ले रहा है ना, फल फ्रूट जो वैश्या के लिए ले जाना चाहता था, कहता हरि अर्पण। पंडित जी के मुखार से सुना ना कि हरि को अर्पण किया हुआ अक्षय हो जाता है, तो उससे शब्द मुख से निकला हरि अर्पण। इतने में कथा सुनने वालों ने, मानो संगत ने देखा, सब दौड़ के आ गए और सब उच्चारण करने लगे, ये तो प्राण छोड़ रहा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। कानों में उसके प्रभु का नाम पड़ा, मुख से अंदर ये निकला कि हरि अर्पण, और प्राण छूट गए। जब धर्म के दरबार में पहुंचा तो धर्म निर्णय देने वाले पापियों को जब दुख देने वाले रूप में है, तो जो यम है वो धर्मराज जी बोले कि व्याधे, तेरे भाग्य के अंदर 45 मिनट का स्वर्ग का राज है, बाकी तो उन्हें नरक ही नरक भोगना है। अब बोल क्या चाहता है? वो जीवात्मा धर्मराज को प्रत्युत्तर देती है कि सारी उम्र जब जीवात्मा ने ये नरक के भोगना है,
तुम्हारा पहले मुझे 45 मिनट का स्वर्ग का राज भी दे दो और फिर तो मैं नरक में पड़ा रहूंगा। उस समय धर्मराज की आज्ञा से देवदूत से स्वर्ग में लेकर के चले गए। जाकर के इंद्र को कहा ये धर्मराज जी की आज्ञा है। इंद्र को कहा, इंद्र ने आसन छोड़ दिया, उस आसन पे बैठ गया। बैठते सोचने लगा, ध्यान आया, अरे मैंने वो थोड़ा से फल फ्रूट ले जा रहा था वैश्या के लिए और बढ़ती दफा कह दिया हरि अर्पण, उसका मुझे इतना फल मिला। उस समय हाथी रावत का दान कर दिया, बलिजय जैसे वैष्णव अश्व का दान कर दिया, उदय इंद्राणी कुंडल कंगन सब दान करता जा रहा है। इंद्र कहने लगे ये क्या कर रहे हो? कहने लगे 45 मिनट राज मेरा है, मैं 45 मिनट का राजा हूं, मेरी इच्छा जो करे। 45 मिनट में जो किया हुआ दान उसका फल ये हुआ, जन्म मान तो कर्म कर्म है, जब प्रभु की उधर कृपा हुई, दया होना भगवान का बहुत जरूरी है। तो वो आकर के बलि बना, है असुर, लेकिन किस परिवार में है कि प्रहलाद का पोता है, प्रहलाद का पोता है। और प्रहलाद का ये पोता है और बलि का लड़का बाणासुर था, वो भी भगवान शिव का इतना भक्त था, जब भगवान श्री विष्णु से भागवत कथा है संहार किया, उसके 1000 भुजाओं वाला वो था। ऐसे बलवान तो वो राजा बलि ने अंतोत्गत्वा देवताओं को पराजित करके और स्वर्ग को भी अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करके स्वर्ग में भी अपना थाना बैठाया, अपनी चौकी, अपना अधिकार, अपने ही अब दैत्यों को देवस्थान पे बैठाया और आप यज्ञ करने लगा। फिर समझो, शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य शरीर में जो 100 यज्ञ कर जाए वो भी एक दिन इंद्र बनता है। और बलि ने तो इंद्र को जीत ली है, लेकिन ये सोचता है कि मैं अगर क्वालिफाइड इंद्र नहीं बनूंगा तो कोई मुझे धक्का दे निकाल दे। व्यक्ति को मानो, पहले इसलिए कहा ना कि विद्या जो है ऐसा धन है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश करी सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जन विदेश गमने, विद्या च अपरा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम, क्योंकि धन विद्या का बड़ा सम्मान होता है। तो सोचता है, और आप समझाऊं, अगर आज एक लड़का चाहे सीएम का बेटा क्यों ना हो और उसको क्लर्क लगवाना हो तो भी वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर वो मैट्रिक पास नहीं तो चाहे वो मुख्यमंत्री का लड़का है, आप उसको कोई क्लर्क नहीं लगाएगा, नियम है ना। तो बलि ने इसलिए अपना आधिपत्य होता हुआ उसने कहा कि मैं तो इंद्र के सिंहासन पे तब जाके बैठूंगा जब 100 यज्ञ पूरे करूंगा। अब बलि बड़े धर्मपूर्वक यज्ञ कर रहा है, लेकिन यज्ञ में कठिनता क्या है कि देवता पराधीन हो गए। देवताओं की मां का क्या नाम है? अदिति। अदिति सोचती है कि अरे मेरे पुत्र के पास जब राज नहीं तो मैं यहां रह के क्या करूंगी। वो ये भी नहीं चाहती कि मैं बहन के पुत्रों को मारूं, क्योंकि भक्ति भावना भी है, लेकिन कहते हैं कि मेरे पुत्रों का राज तो उनके पास होना चाहिए। वो जाकर के हिमालय के ऊपर तप करने लगी, मानो भगवान का ध्यान करने लगी, क्योंकि व्यक्ति को भगवान का सहारा हमेशा, हरि ध्यान पराभूता तपस्ते अपि दुष्कराम किंचित कालम फलाहार शीर्ण दलाशना।
कोई समय तो केवल फल का हार करती रही, फिर केवल सूखे पत्ते गिरते उनको खा के कर जीवन यापन करती रही, फिर वो खाने भी छोड़ दिए केवल वायु को लेकर के, और अंत में ऐसा प्राणायाम कि एक पांव पे खड़ी हुई और सचरण पर संदोहम, बस भगवान के ध्यान में ही श्वास भी नहीं ले रही। ये क्या होता है कि आत्मसात हो लेना। आज का लोग कहते हैं जी ये कौमे में गया हुआ है। वास्तव क्या कि इतना ध्यान है कि और कोई शरीर की सुध बुद्ध नहीं है, आत्मसात हो रही है। उस समय दैत्यों ने सोचा, अरे अगर इसकी तपस्या सफल होगी तो ये राज वापस ले लेंगे। तो उस समय दैत्य देवता बन के आवाज देने लगे, हे माता, अब शरीर को न सुखाओ, क्योंकि शरीर की रक्षा करना अवश्य है। ज्ञानी लोग जानबूझकर किए गए कष्ट द्वारा प्राप्त पुण्य की प्रशंसा नहीं करते। धर्म साधने के लिए शरीर का होना जरूरी है। समझे? क्या भजन है तो शरीर है तो भजन कर लोगे, शरीर है तो अब कार्तिक का स्नान कर लेते हो। जो लोग शरीर की उपेक्षा करते हैं वो आत्मघाती कहलाते हैं। समझे? जो आदमी मानो शरीर का ध्यान ना रखे उसको आत्मघाती कहा जाता है कि परमात्मा ने इतना दिव्य शरीर और ये श्वास दिए और इसको खो दिया। अतः सुबह उठिए, हम पुत्रों के लिए चिंता मत कीजिए। हे माता, ये कौन बोल रहे हैं? दैत्य लोग देवताओं का रूप बना के उसके पुत्र बन गए, ये बोल रहे हैं। मातृहीन व्यक्ति मृतक के समान है, इसमें संदेह नहीं। गाय, पशु, सर्प, वृक्ष भी मातृहीन होकर के सुख नहीं पाते, क्योंकि मां के समान संकट कलेश। अरे मुनि से भी सैन्य होते हैं, ईश्वर का ऋण चुक सकता है पर मां से ऋण न होते हैं। मनुष्य अन्न, जल, धन तथा पत्नी आदि को त्याग सकता है, परंतु कदाचित माता से विमुख नहीं हो सकता। जिसके घर में पुत्र धर्मपरायण माता तथा पतिव्रता स्त्री साध्वी नहीं है, वो चाहे वन में रहे और चाहे घर में रहे, उसके लिए कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार भगवान की भक्ति से रहे धर्म नष्ट माना जाता है, ऐसे माता से रहे पुत्र का भी व्यर्थ समझना चाहिए। अस्तु हे देवी, आप अपने दुखी पुत्रों की रक्षा करो। ये देवता लोगों का रूप बना करके, लेकिन अदिति तो कुछ ध्यान ही नहीं है उसको। वो तो आत्मसात प्रभु के ध्यान में प्राणायाम मानो ऐसा श्वासों को रोके हुए वायु भी ग्रहण नहीं कर रही। उस समय देखा कि ऐसे तो नहीं, चलो इसको खत्म ही कर दें। अरे जुल्म करने से कभी पाप खत्म नहीं होता। अब वो क्या सोचने लगे कि इसको मार ही डालें। उस समय उन्होंने अग्नि प्रकट करके और राक्षसों ने अदिति को जलाने की कोशिश की। वन में आग लगी और 100 योजन तक आग फैल गई। 100 योजन पता है? 400 कोस। कितना? 400 कोस। 100 योजन जो समुद्र है, जिसको बोलो पवन सुत है हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो छलांग लगा करके पार किया। तो भगवान विष्णु के ध्यान में मगन होने के कारण सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की और 1 योजन भर तक जितने कोई वहां आसपास जो राक्षस थे वो खत्म हो गए, लेकिन अदिति का बाल बांका भी ना हुआ, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इतने कथा सुन के बड़े अचंभित हुए।
ऋषि कहने महाराज आग लगी और सारे ही राक्षस जल गए और अदिति का बाल बांका भी ना हुआ। कहने लगे सुनो कि दुष्टों ने लोहे का खंबा रचा था, तो भक्त प्रहलाद क्यों कर बचा था। क्योंकि जिस समय हिरण्याकशिपु बड़े उपाय कर चुका, लेकिन प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया, पत्थर बांध के पानी में बहाया, विष पिलाई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका भी ना हुआ। तो हिरण्याकशिपु उदास सा बैठा हुआ है। उसके लिए एक बहन थी ढूंढला। ढूंढला आई कि नहीं भाई क्या बात है। कहने लगे बहन और कोई कमी, लेकिन इस प्रहलाद ने मेरा चैन खत्म कर दिया। ये मेरे दुश्मन के नाम का स्मरण करता है और मैंने इसको मरवाने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं। कहने लगे भैया, ढूंढला कहने लगी कि चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है। कहने लगे क्या? कहने लगे आग के क्या? मैंने अग्नि के खंबे के साथ इसको लगाया तो भी ये बच गया। कहने लगे सुनो ना, जिस समय आप तप कर रहे थे तो मैं भी वहां तप कर रही थी। आपने तो ब्रह्मा जी से मांग लिया ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना तीर तलवारों से मरूं ना जीव जंतुओं से मरूं। यहां तक कह दिया कि मैं ब्रह्मा के बनाए हुए जीवों से भी न मरूं। तो फिर ब्रह्मा जी मेरे पास आए, कहने लगे तुम। मैंने कहा मुझे तो ऐसा वस्त्र दे दो कि चाहे मैं आग में भी जलूं, लेकिन वो चोला पहन के बैठ जाऊं तो मुझे आग भी न जला सके। कहने लगे वो मेरे पास है। कहने लगे फिर बहन तू क्या करेगी? कहने लगे कि अब इसको आग में जलाएं प्रहलाद को, तो मैं इसको गोद में लेके बैठ जाऊंगी और मैं तब बाहर निकलूंगी जब ये जल जाएगा, क्योंकि मैंने तो चोला पहना हुआ है। सही ना हो? भगवान की दी हुई शक्ति का जो भगवान के भक्तों को सताने के लिए प्रयोग करता है, भगवान वो शक्ति खींच लेते हैं। इसको कहते हैं होली का दहन। जो फाल्गुन पूर्णिमा को आप कहते हो कि उसको क्या बोलते हैं? क्या होली जिसको बोलते हो। उस समय लकड़ियां और गोबर और ढेर लग गए और भाई प्रहलाद को जलाना है। उसने ढूंढला आ गई कि बेटा मैं तेरे साथ जलूंगी। प्रहलाद सोचता ये भी कितना प्यार है। उसे गोद में लेके बैठ गई। अग्नि प्रकट की गई, गगन चुंबी लपटे जाने लगी आकाश को छूने वाली। लेकिन वो देखती है कि इतनी आग हो गई और ये प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं हो रहा। सोचने लगी क्योंकि ये मेरी गोद में बैठा है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने ऐसे निकाला और जिधर आग है उधर करके एकदम वो वस्त्र भी उड़ गया। कारण कि ब्रह्मा का वचन भी झूठा ना हो। और ढूंढा जल के सुहागी राख हो गई। सवेरे प्रहलाद के मित्र आए देखने कि हमारे मित्र को यहां, प्रहलाद को यहां जला दिया गया। देखा तो प्रहलाद राख के साथ खेल रहा है। प्रहलाद के साथ राख के साथ खेल रहा है। बड़े आनंदित हुए। उस समय ये जो फाग मनाई गई, जिसका आज हम मिस यूज करते हैं, गंदगी की फेंकना, शराबें पीना, अरे इसके मनाने का तरीका तो यह है कि राम गुण गाओ और अनंत प्रभु के सुंदर गीतों का वर्णन होना चाहिए। लेकिन हम अपने त्योहारों का भी मिस यूज करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ढूंढला जल के राख हो गई और प्रहलाद का बाल बांका भी ना हुआ। ऐसी कथा आप लोग सुन रहे हैं कि अदिति का बाल बांका भी ना हुआ और राक्षस जो थे आसपास वाले वो जल करके राख हुए। इतना सुनते हुए जो प्रभु कृपा से आगे आप अध्याय में सुनोगे अगले में कि
अति अचंभित हुए ऋषि लोग के, महाराज आग लगी, आसपास सब जल गए और अदिति को कुछ भी नहीं हुआ। उस समय सूझिए इसके लिए, और नारद जी राजा पृथु को बताएंगे, वो प्रभु कृपा से सुनोगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन सुख संपत्ति घरे आवे, बंसी वाला घरे आवे, काष्ट मिटे तन का। ओम जय जग तुम पूरन पर मात पिता तुम मेरे, शरण गाँव में किसी की। स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं किसी की। ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्म, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें पार ब्रह्म परमेश्वर, पारि ब्रह्म सच्चाईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम्हें पोषण मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो गोसाई, किस विधि मिलो जी दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखी हरता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु सेवक हम अपने हाथ उठाओ, चरनाद नाल लगाऊं, द्वारे पड़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी काष्ट हरो, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा शक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नारी गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरे हरे स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश। तन मन धन सबे कुछ है तेरा, स्वामी सबे कुछ तेरा, तुझको अरेपन तेरा, तेरे अरेपन क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान। अगनहार की बेनती सुनो गरीब निवाज, जे हम पूत का पूत हैं, बहुड़ पिता गल्लाज।
अवसर राखी द्रौपदा संकट ध्रुव प्रहलाद कहन सुनन की कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ शरण पड़े की लाज है प्रभु देर न लाओ शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदी दोनों भुजा पसारे के मैं धरा चरण पर शीश सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय श्री राम धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का हरे हरे हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् बोल मात गंगा तेरी सदाई जय।